दोस्तों स्वागत है अपने धर्मेंद्र स्टडी प्रो चैनल में। तो आज का टॉपिक हमारा पर्सनल 2.4। ठीक है, तो हमारा देखिए प्रश्न है इसका पहला, क्लास 10 का कक्षा 10 का है। तो हमें देखिए पहला प्रश्न हमारा, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक हैं, हमें बताना है। ठीक है, और प्रत्येक स्थिति में शून्यों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए, हमें सत्यापित भी करना है संबंध। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने पहला वाला करा दिया है वीडियो में, अब सेकंड सवाल है इसका। ठीक है, तो हमने इस पहले क्वेश्चन का दूसरा सवाल लिया है। सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले मान लेना है जो इसको, ठीक है, जो हमारा बहुपद है इसे मान लेंगे। माना कि पी एक्स बराबर, इस बहुपद को लिख देना है। ठीक है, इसको हमने पी एक्स मान लिया। और देखिए अब क्या करेंगे, देखिए किसी कोई भी बहुपद हो या त्रिघात हो या द्विघात हो, तो हमेशा देखिए त्रिघात बहुपद 3 शून्य निकलते हैं। तो हमें संख्या दी हुई है क्योंकि शून्य होते हैं, तो वो किसके मान होते हैं, तो देखिए हमारा एक्स में दिया है मान। ठीक है, एक्स में है, देखिए सभी तरफ बहुपद हमारा एक्स में है, तो हमारे ये एक्स के मान दिए हैं पहले से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर एक्स बराबर 2,1,1 ये है हमारे। ठीक है, और साथ ही जब हम शून्य निकलते हैं त्रिघात बहुपद के, तो क्या होता है, हमारे 3 शून्य होते हैं, अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ पर और लिख देंगे हम, और यहाँ पर लिख देंगे हम अल्फा बराबर, पहले वाले को अल्फा मानेंगे क्योंकि हमारे 3 शून्य होते हैं, पहला अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा। अल्फा बराबर 2 है, और देखिए बीटा बराबर कितना हमारा, तो 1 है। और देखिए हमारा गामा बराबर कितना है, तो हमारा गामा बराबर हमारा देखिए 1 है। तो हमने ये लिख दिया। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे हम, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको उतारेंगे। ठीक है, इसलिए लिख देंगे, इसलिए, ठीक है, इसलिए लिख देंगे हम पी एक्स बराबर, पूरे को उतारेंगे, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x बराबर 2। ठीक है, x का मान 2 रखने पर, ठीक है, 2 रखने पर, तो हमने x का मान यहाँ पर 2 रखा है पहले, सही है, इसमें 2 रखेंगे अब। तो यहाँ पर हम रखते हैं, तो x यहाँ पर 2, ठीक है, बराबर x यहाँ पर 2, q है तो q लगा देंगे, घात 3, ठीक है, 4 है, x देखिए कितना है, तो x का मान हमारा 2 है तो x लगाएंगे, और साथ में स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए प्लस है तो प्लस 5 है, और x का मान कितना है 2, तो ब्रैकेट में 2 लगाएंगे। ठीक है, और माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम सॉल्व करते हैं, तो आप देखिए यहाँ पर लिखेंगे P2 बराबर, अब देखिए 2 का क्यू कितना होता है, तो 2 दूना 4, यानी कि 2 की 3 बार गुणा, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, 3 बार। तो 2 के क्यू कितना होता है, तो हमारा होता है 2 दूना 4, 4 दूना 8 होता है, तो 8 माइनस, अब 4 का गुणा देखिए, इसके देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 4, और 4 का गुणा 4 में तो 16, तो माइनस 16 हो जाएगा हमारा। ठीक है, 16, और प्लस देखिए 5 का गुणा 2 में, तो 5 दूना 10 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो 10 हो गया हमारा, और देखिए हमारा माइनस कितना है, तो 2, माइनस 2 है। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, और देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर प्लस के 8 है और प्लस के 10, तो कितना हो गया हमारा 18, तो हमारा प्लस का 18 हो गया, और माइनस का 16, और माइनस का 2, तो ये जुड़ जाएंगे, तो माइनस के हमारे ये भी 18 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आएगा, यहाँ पर 2 है आपका, ठीक है, तो बराबर 18 में से 18 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, तो 0 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा 0 आ चुका है। यदि हमारा 0 आ जाए पी का मान, ठीक है, पी एक्स का मान, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पी यानी कि 2 हमने एक्स का मान रख दिया, तो 0 आ चुका है, तो हमारा देखिए हम यहाँ पर लिख देंगे अथा संख्या कौन सी थी हमारी, तो 2, ठीक है, 2 पी एक्स की क्या है हमारी, तो पी एक्स की, इसे हटाओ, शून्यक है। ठीक है, तो हमने पहली संख्या कर ली, अब ऐसे ही तीनों करेंगे आगे आगे। अगला लेते हैं अब आगे लेंगे, देखिए तो हम आगे अब ले लेते हैं, हम इसे उतारेंगे हम। ठीक है, तो पी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस
5x और देखिए -2। अब यहाँ पर x का मान रखेंगे हम। अब यहाँ पर लिख देंगे हम x का मान 1 रखने पर, ठीक है। तो x बराबर 1 रखने पर, आप लिख भी सकते हैं रखने पर, मैंने x बराबर डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं रखने पर, ठीक है। तो देखिए x का मान 1 रखेंगे तो 1 लगाया हमने, और देखिए बराबर x का मान 1 तो 1 का क्यूब -4 1 स्क्वायर और देखिए +5 गुणित 1 -2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा यदि हम 1 की गुणा कितनी भी बार करें तो हमारा 1 ही रहता है, ठीक है। तो हमारा बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। और देखिए 4 का गुणा 1 में करेंगे तो -4, ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है। 1 का गुणा हम जितनी बार करें तो 1 ही आएगा, 2 बार करेंगे तब भी 1, 3 बार करेंगे तब भी 1। तो यहाँ पर हमारा -4 आ जाएगा, और प्लस का 5 का गुणा 1 में तो 5 एकम 5 और -2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो देखिए 1 प्लस का 5 प्लस का तो हमारा प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए 4 प्लस माइनस के और 2 माइनस के तो हमारे कितने हो जाएंगे हमारे, यानी कि 1 और 5 हमारा 6 प्लस का हो गया, और यहाँ पर देखिए 4 और 2 तो हमारे माइनस के तो माइनस के 6 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए प्लस में से 16 यानी कि 6 में से हमारा 6 गया तो क्या बचेगा हमारा 0। तो यहाँ पर हमारा यानी कि हमारा देखिए पी का मान 0 आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम अतः संख्या 1, जो संख्या हमारी इसे हटाओ, संख्या 1, ठीक है, px की शून्यक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो अगली संख्या दी हुई है, x का मान अगला दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हमारा पहला 2 था, दूसरा 1 था, और अगला भी हमारा 1 ही है। तो हमारा अगला मान आएगा, तो हमारा अगला भी हमारा 0 आएगा, 1 रखेंगे तो, ठीक है। ये वाली प्रोसेस पूरी हो जाएगी, तो हम इसे इतना ही छोड़ देंगे, आगे नहीं रखेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारी जब अगला रखेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको समझाने के लिए इतना बता दिया बस, क्योंकि यही प्रोसेस हमारी आगे होगी। 1 फिर रखेंगे तो हमें आगे रखने की जरूरत नहीं है, तो हमें पता लग गया है पहले ही, ठीक है। क्योंकि एक उसका है, तो हमारा पहले ही आ चुका है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब जाँच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम जाँच करते हैं, तो जाँच करना शुरू करते हैं। तो चलिए जाँच करते हैं। तो यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे जाँच, ठीक है। तो हम जाँच की हेडिंग डालते हैं, तो जाँच, ठीक है। तो जाँच की हमने हेडिंग डाली, तो हम जाँच करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे सूत्र होते हैं, ठीक है, जिस प्रकार द्विघात समीकरण के होते हैं, ठीक है, द्विघात बहुपद के, यानी समीकरण द्विघात बहुपद इसी प्रकार इसके होते हैं त्रिघात बहुपद के। तो हमारा होता है देखिए पहला अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है हमारा, ठीक है। तो हमारा होता है यहाँ पर देखिए, तो हमारा होता है ये देखिए, तो क्या होता है हमारा ये, तो हमारा होता है -b/a होता है, ठीक है। यानी इन दोनों को, इन तीनों को जोड़ेंगे, ठीक है, तो हमारा कितना आएगा माइनस और -b/a, इन दोनों का मान बराबर होना चाहिए। यदि हमारा बराबर है मान तो हमारा तो संबंध हमारा सही है, ठीक है, सत्यापित संबंध सही होगा, ये हमारा शर्त है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम मान रख देंगे। तो हमारा अल्फा का क्या था, तो अल्फा का 1 था, प्लस बीटा कितना था, तो बीटा का हमारा 1 था, और प्लस गामा का भी हमारा 1 है, बराबर। यहाँ पर देखिए हमको ये बी का मान देखेंगे, तो हम बी का मान हमें कहाँ मिलेगा, तो बी का मान हमें समीकरण में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिए बी का मान हमें समीकरण में से इसमें से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर एक्स का गुणांक होता है वो हमारा ए का मान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है प्लस का, ठीक है, और यहाँ पर कितना है तो माइनस का, ये देखिए बी का मान है तो माइनस का 4 बी का मान है, और प्लस के 5 है ये सी का मान है, ठीक है, और ये माइनस के 2 है ये हमारा डी का मान है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए बराबर 1, ठीक है, कॉमा बी बराबर माइनस का 4, ठीक है, और देखिए कॉमा सी बराबर हमारा कितना है तो देख लेते हैं। तो सी बराबर हमारा है प्लस का 5, और कॉमा
डी बराबर हमारा कितना है, तो डी बराबर हमारा माइनस का 2। ठीक है, हमने मान रख दिया, अब मान रख देंगे सूत्र में। तो यहाँ पर देखिए बी का मान कितना है हमारा, तो बी का मान -4, और देखिए माइनस यहाँ पर माइनस यहाँ पर है, तो हमारा प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 4 हो जाएगा बटे ए का मान 1 है, तो 1 लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 1 और 4 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमारा 4 हो जाएगा, ये इनको जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा बराबर, और ये हम एक से भाग देंगे 4 को, तो हमारा 4 ही आएगा। ठीक है, तो हमारा 4 ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए बराबर मान आ चुका है। ठीक है, हमारा जो शर्त थी हमारी तो वो पूरी हो चुकी है, तो हमारा बराबर है मान, तो हमारा ये सरल सही है। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम। तो अगला होता है हमारा, देखिए अगली जांच है हमारी, फिर डालेंगे जांच, फिर देखिए जांच डाली हमने, और यहाँ पर हमारा अगला होता है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, प्लस बीटा इंटू, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा। ठीक है, ये होता है हमारा, और देखिए प्लस में होता है गामा इंटू अल्फा। ठीक है, तो गामा इंटू अल्फा लगाएंगे, बराबर होता है हमारा, देखिए तो बराबर होता है सी बटे ए। ठीक है, इसका मान और इसका मान बराबर आना चाहिए, तो हमारी जो संबंध है सत्यापित होगा, सक्सेस होगा। ठीक है हमारा, तो देखिए अल्फा का मान कितना है हमारा, तो हमारा अल्फा का मान है हमारा है 1। ठीक है, 2 है हमारा अल्फा का मान 1, इंटू का मतलब है गुणा, आप इंटू लगा दीजिए केवल तब भी चल जाएगा। ठीक है, इंटू का गुणा भी लगा सकते हैं आप, और इंटू भी लगा सकते हैं। ठीक है, और बीटा का मान हमारा है 1 है। ठीक है, और देखिए गामा का मान यानी प्लस है, और बीटा का मान हमने अभी क्या रखा, 1 रखा, और इंटू गामा का मान हमने 1 है, गामा का भी। ठीक है, और प्लस यानी कि गामा का क्या है हमारा मान, तो हमारा गामा का मान है 1, और इंटू यानी गुणा, और अल्फा का मान कितना हमारा, तो 2, बराबर सी का मान कितना है, तो हम ऊपर से देख लेंगे, तो सी का मान हमारा 5 और डी का मान है -2। हमें 5 चाहिए, सी चाहिए और ए चाहिए, तो ए का मान 1 है और 5 यानी सी का मान 5 है, तो सी का मान 5 लगाएंगे और ए का मान 1 लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 का गुणा, तो 2 एकम 2। ठीक है, प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो हमारा 1 ही आएगा, प्लस 2 एकम 2, बराबर देखिए 1 से हम 5 को भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, तो हमारा आएगा 5 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको जोड़ देंगे, 2 प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस का 2, 2 और 2 4 और 1 5 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो 5 बराबर हमारा 5 आ चुका है। ठीक है, तो हमारा ये बराबर मान आ चुका, तो ये भी हमारा सक्सेस हो गया, यानी सी बटे ए का मान, और ये देखिए अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा, ये बराबर इनका मान आना चाहिए, तो हमारा बराबर मान आ चुका है, तो हमारा ये सक्सेस होता है। ठीक है, जांच सक्सेस हुई है। तो अगली जांच डालेंगे हमने। ठीक है, त्रिघात बहुपद 3 बार जांच होती है। ठीक है, 3 तरीके से। ठीक है, तो देखिए जांच, तो जांच डाली हमने। अब देखिए हमारा क्या होता है, तो अब देखिए हमारा होता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, इंटू गामा, ये होता है हमारा, और बराबर में हमारा होता है -d/a, यानी इसका मान और इसका मान बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम रख देंगे, तो अल्फा का मान हमारा कितना है, तो 2 है, कॉमा बीटा का मान 1 है, कॉमा यानी इंटू, ठीक है इंटू, और गामा का मान 1 है, और बराबर डी का मान कितना है हमारा, तो डी का मान हमारा -2 है यहाँ पर, और देखिए ए का मान है 1। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने थोड़ा सा गलत कर दिया, थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पर देखिए, क्योंकि हमारा 2 का मान कितना था, -2 था। ठीक है, -2 है, तो यहाँ पर देखिए पहले से यहाँ पर माइनस है, तो ये वाला माइनस और -2, तो हम ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 का गुणा 1 में, तो 2 एकम 2, 2 एकम यानी कि 2 का गुणा 1 का गुणा 1 एकम 1 और 2 एकम 2। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 2 बराबर, और माइनस 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 प्लस हो जाएगा हमारा, तो प्लस का 2 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हमने 1 से भाग देंगे तो हमारा 2 ही आएगा, तो यहाँ पर मान हमारा 2 बराबर 2 आ चुका है। ठीक है, तो हमारी ये भी सक्सेस हुआ, यानी कि मान बराबर आ चुके हैं, तो ये हमारा सक्सेस हुआ सवाल। ठीक है, तो संबंध सत्यापित हो चुका है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। स्क्रीनशॉट लीजिए आप, तो यहाँ से ले लीजिए आप, ये देखिए ये है बाकी प्रोसेस। तो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।